जय गुरुदेव। आज जो लाइन हम देखने वाले हैं हनुमान चालीसा की, वो लाइन एक ऐसी है कि सबको हनुमान चालीसा आती ना हो या ना आती हो, ये लाइन सबको जरूर आती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बहुत सारे पिक्चरों में लोग जपते रहते हैं, डर लगता है, तब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत और पिशाच निकट नहीं आएंगे महावीर का जब नाम सुनाएंगे तब। लेकिन किसी को इसका विज्ञान पता नहीं है। आज तक मैं बहुत लोगों को मिला, किसी को भी इसका विज्ञान पता नहीं है। इसका वैज्ञानिक पुराव भी आज हम लेंगे और साथ ही साथ में इसका जो हमारे इतिहास में वर्णन है, हमारे पुराणों में वर्णन है, वो भी लेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत पीड़ा। हनुमान जी की वीरता की कहानी जपते हुए या हनुमान जी का हनुमान चालीसा जपते हुए या हनुमान जी के मंत्र जपते हुए सारे रोग भाग जाएंगे और सारी पीड़ाएं, सारी मुसीबतें दूर होगी। सबसे पहले भूत पिशाच निकट नहीं आवे। सूर्य की उपासना से भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं। दिन में भूत पिशाच निकल नहीं सकते हैं। सूर्य देव हनुमान जी के गुरु। और रावण एक ऐसा व्यक्ति था, निशाचरी, जिसने काफी कुबेर, यक्ष, गंधर, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिन, शाकिन, ये सबको बांध के वश करके रखा था। कहते हैं अभी तक अप्सराओं को बांध के रखा है। इसके लिए अप्सरा साधना किसी की सफल नहीं होती, सब पागल हो जाते हैं जो अप्सरा साधना करते हैं। और रावण के पास इन शक्तियों का, इन भूत प्रेत पिशाचों का, डाकिन शाकिन का बंधे हुए रहने की वजह से जो राक्षस गण थे जो मर गए राम के बाद, वो सारे राक्षस गण जो है वो भी ये भूत योनि में, पिशाच योनि में अभिवास कर रहे हैं। और रावण को इस वजह से कोई हरा ही नहीं सकता था, क्योंकि वो ऐसा राक्षस था कि उसने ये सब भूत प्रेत पिशाच डाकिन शाकिन को पकड़ के रखा था, उनके शत्रु पे उनको आक्रमण के लिए छोड़ देता। तो उसको क्या पता, स्वयं भूतनाथ महादेव शिव, आशुतोष शिव के अवतार के रुद्र, 11वें अवतार हनुमान जी आए हैं। उनका क्या बिगाड़ लेंगे? भूतनाथ का भूत क्या बिगाड़ते हैं? जो स्वयं महाकाल है, मृत्यु के देवता है, उनका क्या बिगाड़ लेंगे भूत प्रेत? तो रावण की सारी साजिश वहां पे बेकार गई। वो भूत प्रेत को सबको मार मार के भगा दिया हनुमान जी ने, और इस प्रकार से युद्ध में विजय हुई। और तुलसीदास को भी तो एक भूत ने ही पता दिया था हनुमान जी का। भूतनाथ का पता भूत को नहीं होगा तो और किसको होगा? तो जो भूतनाथ है स्वयं हनुमान जी, उनका भूत कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये तो इतिहास हुआ, ये तो हमारे पुराण हुए, ये हमारे शास्त्र हुए। मैं इसको अंग्रेज कहते हैं माइथोलॉजी, वैसे माइथोलॉजी नहीं कहूंगा, नहीं है ये माइथोलॉजी, ये सच है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत पीड़ा।
रोग पीड़ा सब निकल जाएगा हनुमान जी का सतत जप करते हुए, उनकी महिमा का, हनुमान चालीसा का या उनके मंत्र का। आप में, अब विज्ञान की बात करते हैं, आप में और एक हिम्मत वाले व्यक्ति में क्या अंतर है? एक गरीब व्यक्ति और एक धनवान व्यक्ति में क्या अंतर है? एक क्रोधी व्यक्ति और एक शांत व्यक्ति में क्या अंतर है? एक रोगी और स्वस्थ व्यक्ति में क्या अंतर है? एक सुखी और दुखी व्यक्ति में क्या अंतर है? एक चिकित्सक और एक डिप्रेस्ड, शोभ में पड़े हुए व्यक्ति में क्या अंतर है? आज से 14 या 17 साल पहले, मुझे ठीक से याद नहीं कितने साल पहले, दो मनोवैज्ञानिकों को, दो मनोचिकित्सक को, वैज्ञानिक भी नहीं थे, केवल मनोचिकित्सक थे, जो पेरिस में रहते थे, फ्रांस में रहते थे, उनको नोबल फैमिली ने अमेरिका में आमंत्रित किया। अब आप कहेंगे कि अमेरिका में तो कभी राजा थे ही नहीं, वहां की नोबल फैमिली कहां से आई? नोबल फैमिली मतलब राजघराना, राजघराने का परिवार। नोबल उनका उपनाम है, सरनेम है। अल्बर्ट नोबल का परिवार जो हथियार बनाता है, जिसने विश्व युद्ध 2 में और 1 में हथियार, अणु बम इत्यादि सप्लाई किए थे, उस नोबल फैमिली की मैं बात कर रहा हूं। उनका एक अवार्ड आता है, एक प्राइज आता है, जिसे कहते हैं नोबल प्राइज। और नोबल प्राइज विश्व में सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है। उससे ज्यादा पुरस्कार इस विश्व में अभी कोई नहीं है। तो नोबल पुरस्कार किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को तो मिलेगा नहीं। तो ऐसा क्या ये दो मनोचिकित्सक ने किया कि वैज्ञानिकों को नहीं बुलाकर, ये छोटे से 2 चिकित्सकों को, नर थे दोनों, बुलाकर अमेरिका में सम्मानित किया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। ऐसा क्या उन्होंने बड़ा तीर मार लिया था? उन्होंने एक बात प्रमाण के साथ सिद्ध की थी। यह बात वही है जो मैं आपको अभी पूछ रहा हूं कि क्या अंतर है एक क्रोधी व्यक्ति, एक शांत व्यक्ति में, एक स्वस्थ व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति में, एक ज्ञानी में, एक मूर्ख में, एक धनवान में, एक गरीब में, एक कह सकते हो उदार में, एक कंजूस में, एक रोगी में, एक स्वस्थ में, क्या अंतर है? उन्होंने कहा कि आपको जब क्रोध आता है तब आप तेजी से सांस लेते हैं? नहीं, क्योंकि आप तेजी से सांस लेते हैं आपको क्रोध आता है। आप थोड़े दिन उन लोगों की बात मत मानो, नोबेल प्राइज, विबल प्राइज, ये सब मिथ्या मानो। जैसे वो लोग हमारी बातों को मिथ्या माइथोलॉजी कहते हैं, आप उनकी बातों को मिथ्या मानो। थोड़े दिन तेजी से सांस लो, देखो कितने क्रोधी हो जाओगे। थोड़े दिन बहुत गहरी सांस मत लो, छोटी छोटी सांस लो, भले धीमी लो पर छोटी सांस, थोड़ी अंदर तक लो, गर्दन तक, और फिर छोड़ दो। आप तुरंत, आपकी दूरदृष्टिता मिट जाएगी, आप पैसों का नुकसान करने लगोगे। गहरी सांसें लो नाभि तक अंदर और फिर नाभि से बाहर, देख के विचार के, दिन में 20-25 सांसें ऐसी लो। आप जितनी सांस दूर तक जाएगी उतनी आपकी दृष्टि दूरदृष्टि हो जाएगी, आप पैसे ज्यादा बनाने लगोगे। जितनी धीमी सांस होगी उतना मन शांत होगा। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा तो रोग सब खत्म हो गए। सांस छोड़ते हुए पेट अगर बाहर जाएगा, सांस बाहर और पेट भी बाहर, तो रोग सब आएंगे, तनाव आएगा, शोक, डिप्रेशन आएगा,
आत्महत्या के विचार है। तो हनुमान जी हमारी सांस है, सांस को अगर साध लिया तो नासे रोग हरे सब पीड़ा। अभी तो 17 साल पहले नोबेल प्राइज में मिल गया इस बात को। हकीकत में तो तुलसीदास को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, उन्होंने बरसों पहले बताया। लेकिन हिंदू धर्म में श्रद्धा की बहुत महिमा है, क्योंकि जो श्रद्धा से होता है वही काम करता है। और आपको सब विज्ञान बता दिया तो श्रद्धा चली जाती है। इसके लिए विज्ञान किसी को नहीं बताया गया, सब गुप्त रखा गया। रोगों से मुक्ति मिलेगी, पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी, तकलीफों से मुक्ति मिलेगी। ठीक से सांस साधी तो प्राणायाम आज से शुरू करे। हमारे चैनल पर या YouTube चैनल पर हितेश गुरुजी प्राणायाम टाइप करो और देखो कितने प्राणायाम हमने दिए हुए हैं। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत पीड़ा। तो अगर रोग दूर हो सकते हैं ठीक से सांस लेने से, पीड़ाएं जा सकती है, मन शांत हो सकता है, पैसा प्राप्त हो सकता है। पैसे के बारे में भी बताया ना, सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षकाऊ को डेरना। सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं सांस को साधने से। और तुम्हारी पूरी सुरक्षा हो सकती है, रक्षा हो सकती है। तो सांस को साधने से हो सकता है कि भूत प्रेत भी आप पे हावी ना हो। और जो तंत्र विज्ञान जानते हैं वो जानते हैं कि जिसकी सांस खुद के कब्जे में रहती है, काबू में रहती है, उस व्यक्ति को भूत प्रेत पीड़ा नहीं दे सकते, पकड़ नहीं सकते। भूत प्रेत उनके भीतर उनको वश नहीं कर सकते, उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये तो एक बात हुई। भूत प्रेत की पीड़ा 90% मन का वहम, मन का डर, मन का भय होती है। 90%, 90% भूत प्रेत की पीड़ा। अब ये भूत प्रेत की जो पीड़ा है, 90% जो वहम है मन का, प्राणायाम करने से, अपनी सांस को साधने से ये वहम भी दूर हो जाता है। ये वहम भी आपके जहन में, आपके मन में आप पे हावी नहीं होता है, आपको तकलीफ नहीं देता है। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो सांस को साधने के कितने उपाय है, कितने सरल उपाय सांस को साधने के अलग अलग हमने बताए हैं, उसको देखो। और हनुमान जी की भक्ति, हनुमान चालीसा को पढ़ने से कितना हमको जीवन में लाभ होता है। हनुमान जी के मंत्र, हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की भक्ति से कितना लाभ होता है। ये हनुमान चालीसा भी पढ़ने से आपकी सांस सध जाती है, ट्यून में आ जाती है, लय में आ जाती है। देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देहु लोक उजागर, रामदूत तो लिखित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम। कैसे आपकी सांस रिदम में आ जाएगी नियमित अभ्यास से। तो आज के लिए इतना। 2 लाइन देखी है, फिर आगे की लाइनें हम कल देखेंगे। हरिओम तत्सत।